गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए गिरधर गोपाल श्री कृष्ण भगवान की जय। गौ माता की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बछबारस की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तजनों, आज भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज बछबारस का व्रत है। इसे गो उत्सव द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं इस व्रत को संतान की लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य और खुशहाल जीवन के लिए रखती हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए यह व्रत बड़ा ही खास माना जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है क्योंकि गाय माता में 33 कोटि देवी देवता समाहित है और आज के दिन जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसे अंत काल में गौलोक में स्थान प्राप्त होता है और वहाँ गाय के शरीर में जितनी भी रोए हैं उतने समय तक अथाह सुख मिलता है। तो आप सभी भक्तजन इस मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कथा को बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा और इस कथा को अधूरा छोड़कर गौ माता का निरादर ना करें। इस कथा को पूरा अवश्य सुने। तो सभी प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में स्वर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी और राजा की 2 रानियां थी। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था और वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। और वहीं राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। और यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा कि गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती हैं। तब इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूंगी। और तब सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काट कर गेहूं की राशि में दबा दिया और इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी और महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा और राजा की भोजन की थाली में भी मल मूत्र आदि की बास आने लगी और यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। और तब उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काट कर गेहूं की राशि में दबा दिया है, इसी कारण यह सब हो रहा है और कल गोत्सव द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें और इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः सभी ने गौ माता का पूजन किया और गौ माता का बछड़ा पुनः जीवित हो गया और राजा का परिवार सुखी संपन्न हो गया। तो सभी प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं बछबारस की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 वर्षों तक वह तालाब पानी से भरा नहीं और तब तालाब में पानी नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने विद्वान पंडित को बुलाया। तब पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर उसके मायके भिजवा दिया और साहूकार की बहू हमेशा बछबारस का व्रत कर बछबारस की कथा सुनती थी।
तब बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया और इसके बाद बछबारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। तब साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया और वह अपनी दासी से बोल गया था कि गेहूं को पका लेना। गेहूं से तात्पर्य गेहूं के धान से था, लेकिन दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूंला गाय के बछड़े का भी नाम था और उसने गेहूंला को ही पका लिया। और तब बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी और तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा और तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। तब सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछबारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। और तब तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। तब साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। तब साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। तब साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी से दबा दिया और शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया और जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। तब उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की मां को बछबारस का व्रत करना चाहिए। अतः हे बछबारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, बछबारस माता की जय, गौ माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। एक बार की बात है, यशोदा माता प्रभु श्री कृष्ण जी की शैतानियों से तंग आ गई और छड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ी। और जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे और भागते भागते श्री कृष्ण जी एक कुम्हार के पास पहुँचे। लेकिन कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण जी को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि हे कुम्हार, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मेरी मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है, आप मुझे कहीं पर छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। तब कुछ ही क्षणों में माता यशोदा भी वहां पर आ गईं और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? तब कुम्हार ने कह दिया कि नहीं माता, मैंने आपके कन्हैया को कहीं नहीं देखा है। और भगवान श्री कृष्ण जी ये सारी बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे और मैया तो वहां से चली गई। तब भगवान श्री कृष्ण जी कुम्हार से कहते हैं, हे कुम्हार, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। तब कुम्हार बोला, ऐसा नहीं है प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। और तब भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे बाहर निकालो।
तब कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। तब प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकालो। लेकिन अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब भगवान बोले, वह भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? तब कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तब भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। तब प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। लेकिन अब कुम्हार फिर से कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। और फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण जी को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत को पिया और अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को अपने गले लगाकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। भक्तजनों, जो बाल श्री कृष्ण जी 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली से उठा सकते हैं, तो क्या वे एक घड़े को नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम के कोई कितने भी यज्ञ करें, कितना भी दान करें, चाहे कितनी भी भक्ति करें, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, तब तक प्रभु श्री कृष्ण जी नहीं मिल सकते। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की एक बड़ी ही दुर्लभ और पुण्य फलदायी कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास का एक पुत्र रघुनंदन था और कुंभन दास हर वक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे और वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न आए। और एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। तो पहले तो कुंभन दास ने मना कर दिया, लेकिन कुछ सोच विचार कर बाद में वे कथा में जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे और जिससे भगवान की सेवा नियम से हो सकेगी और यह सेवा टूटेगी नहीं। तब उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं और उन्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगाना है। और इसके बाद वे प्रस्थान कर दिए और कथा वाचन के लिए चले गए। तब कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली श्री कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि हे ठाकुर जी, आओ और भोग लगाओ। और रघुनंदन दास के मन में भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में छवि थी, तो वे सोच रहे थे कि भगवान आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे।
जैसे हम सभी करते हैं। तब उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रहा। और अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगा कि हे कृष्णा, आओ और भोग लगाओ। भक्तजनों, तब कहते हैं ना कि जो बच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान को आना ही पड़ता है। वैसे ही रघुनंदन के इस पुकार के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बालक का रूप धर लिया और भोजन करने बैठ गए। और जब कुंभन दास ने घर में आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने तो सारा प्रसाद, सारा भोजन खा लिया, मैं आपको प्रसाद कहाँ से दूं। तब कुंभन दास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी और वही सारा भोजन खा गया होगा। लेकिन अब तो यह रोज की कहानी हो गई थी और अब कुंभन दास को शक होने लगा तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। तब रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और वे बालक के रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। तब यह देखकर कुंभन दास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। और तब उस समय भगवान कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू उनके मुंह में था कि वे एकदम मूर्ति हो गए। तो प्रिय भक्तजनों, इसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में गौ माता की जय लिखना ना भूलें। और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।